एक्सरसाइज के बाद उसके 10 क्वेश्चंस बचे हैं मोर प्रैक्टिस वाले, वो बाद में कर लेंगे। सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो वैसे कर लिए, देयर आर मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वी विल डू इट लेटर। अब सुनो यहाँ पे सर्वेश, पे अटेंशन यहाँ। अभी हम लोग थ्योरम करेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पे अटेंशन यहाँ। तुमने स्टैंडर्ड 9 में मिड पॉइंट थ्योरम किया था, मिड पॉइंट थ्योरम का ये बड़ा भाई है, सेम मिड पॉइंट थ्योरम जैसा ही है, मगर मिड पॉइंट थ्योरम का बड़ा भाई है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है मालूम है, मिड पॉइंट थ्योरम में भी एक ट्रायंगल होगा, बीपीटी में भी एक ट्रायंगल है। सुनो इधर ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम में भी एक ट्रायंगल है, बीपीटी में भी एक ट्रायंगल है। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम में भी आई ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द लाइन, एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। बीपीटी में भी आई विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मगर इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, मिड पॉइंट थ्योरम में जब तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो ना, यू ऑलवेज ड्रॉ इट फ्रॉम द मिड पॉइंट, यू ऑलवेज ड्रॉ इट फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से ही ड्रॉ करोगे लाइन पैरेलल। अब ये किसको पैरेलल है, टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। किसको पैरेलल है ये, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। बीपीटी में यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ इट फ्रॉम द मिड पॉइंट, यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम एनीवेयर। अगर मिड पॉइंट से बना लिया तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं। अगर मिड पॉइंट से बना लिया तब जो मिड पॉइंट थ्योरम से जो रिजल्ट मिलता है वही तुमको बीपीटी से भी मिलेगा, वही तुमको बीपीटी से भी मिलेगा। यानी बीपीटी इज ए जनरल केस सिनेरियो, एक जनरल केस है, ये एक स्पेशल केस है। ये क्या है, स्पेशल केस। इसमें भी तुम लाइन पैरेलल बनाते हो, मगर किसमें से पास कराते हो, मिड पॉइंट से पास कराते हो। कहां से पास कराते हो, मिड पॉइंट से। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ए बी सी, तुमने ए बी का मिड पॉइंट लिया डी, ए बी का क्या लिया, मिड पॉइंट लिया डी, तो तुमको जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है वो मिड पॉइंट से ही ड्रॉ करनी है। और कहीं से ड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं। अच्छा चलो, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये क्या है, मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो एडी और डीबी दोनों इक्वल हो जाएगा। एडी और डीबी इक्वल होगा कि नहीं, एडी और डीबी दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर एडी और डीबी इक्वल है तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये डीबी को यहां लेकर आते हो और यहां लाके डिवाइड करते हो, यहां लाके क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। याद रखो, इधर ले आके इसको तुम माइनस करते हो ना तो इधर 0 बचता है, तो इधर क्या बचता है, 0। मगर जब राइट हैंड साइड को लाके तुम इधर डिवाइड करते हो ना तो इधर 0 बचता है, क्या, इधर क्या बचेगा, 1। ओके, 1 को तुम 1/1 भी लिख सकते हो। तो एडी अपॉन डीबी तुमको क्या मिला, 1/1। एडी अपॉन डीबी तुमको क्या मिला, 1/1। बात समझ में आई, वापस बताऊं मैं, समझ में आई। एडी अपॉन डीबी क्या हो जाएगा, 1/1। अगर एडी अपॉन डीबी 1/1 है ना, तो एई अपॉन ईसी भी क्या हो जाएगा, 1/1। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम। और ये अगर 1/1 है तो ई क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी पॉइंट ई, पॉइंट ई क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये मिड पॉइंट मुझे ऑलरेडी दिया था, ये मिड पॉइंट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, और ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा। ये मैंने प्रूव कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया बाय यूजिंग व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम। मगर इसमें क्या चीज है, ये लाइन बेस को पैरेलल है, ये लाइन बेस को क्या है, पैरेलल है। प्रूफ कैसे किया, वो स्टैंडर्ड 9th में किया, हमने अभी नहीं किया। प्रूफ तुमको नहीं पूछेंगे, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरम करते हैं। ओके, प्रूफ करना है तो कर भी लेंगे, पेडेंटली वेरी इजी टू प्रूव दैट। अब ये ट्राइंगल का नाम लिया मैंने PQR, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया S, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्या लिया S। मगर बीपीटी में ओके, ये मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, और ये क्या है, बीपीटी। बीपीटी में भी एक ट्राइंगल होता है, एंड वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। मगर क्या यहाँ पे मिड पॉइंट से जाना जरूरी है, नहीं। अगर मिड पॉइंट से नहीं जा रहा है तो कैन आई से PS इज इक्वल टू SQ, क्या PS और SQ इक्वल होगा, नहीं। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ही इक्वल होगा ना, मिड पॉइंट नहीं है तो इक्वल होगा क्या, नहीं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं PS अपॉन SQ इज इक्वल टू 1/1, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं PS अपॉन SQ इज इक्वल टू 1/1, नहीं ना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या PS अपॉन SQ 1/1 होगा, इक्वल नहीं है ना, दे आर नॉट इक्वल, तो 1/1 तो नहीं होगा। तो 1/1 अगर नहीं होगा तो कुछ तो रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे देखो बड़ा क्या दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो ये 2 लिया, ये 1 लिया,
इसको 2 ले लिया मैंने और इसको क्या ले लिया 1 ले लिया। या तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, गेस तो नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। मगर समझो 3/2 है, तो ये PS अपॉन SQ क्या हो गया 3/2। PS अपॉन SQ क्या हो गया 3/2। अब जो रेशियो यहां था वही रेशियो यहां था मिड पॉइंट थ्योरम में, जो रेशियो यहां था वही रेशियो यहां था। सेम चीज बीपीटी में भी होगी, जो रेशियो यहां होगा वही रेशियो यहां होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2, ये भी क्या हो जाएगा 3/2। तो PS अपॉन SQ विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू ये पॉइंट का नाम दे दो T, क्या नाम दे दिया मैंने T। तो ये हो जाएगा PT अपॉन TR, ये पॉइंट क्या हो जाएगा PT अपॉन TR। बात समझ में आई? तो अपने को PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR मिल गया। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग BPT, रीजन क्या लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बात समझ में आई? एक बार फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में भी एक ट्रायंगल है, बीपीटी में भी एक क्या है ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल को इक्विलैटरल आइसोसेलेस ऐसा कुछ होना जरूरी है? नहीं, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल इक्विलैटरल भी चलेगा, आइसोसेलेस भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ट्रायंगल का कोई कंडीशन नहीं है। वी विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये लाइन जो मैंने बनाई येलो, दिस इज पैरेलल टू द साइड BC, दिस इज पैरेलल टू द साइड BC। इसमें भी यू विल ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमने ये लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू व्हाट QR, विच इज पैरेलल टू व्हाट QR। ठीक है, लाइन पैरेलल हो गई। यहां पे अब ये लाइन मिड पॉइंट थ्योरम में इट हैज टू पास फ्रॉम द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट से जाएगा तो AD और DB इक्वल होगा। AD और DB इक्वल है तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा 1/1। तो यहां पे रेशियो 1/1 का होगा। तो सामने वाली जो साइड है ना सेकंड साइड वो भी कौन से रेशियो में डिवाइड होगी 1/1। अब बीपीटी में क्या होता है कि डज नॉट नीड टू पास फ्रॉम द मिड पॉइंट। कुछ कंपलसरी नहीं है कि मिड पॉइंट से ही पास हो, कहीं भी से भी पास हो सकती है, ऊपर से भी पास हो सकती है, नीचे से भी पास हो सकती है और मिड पॉइंट से भी पास हो सकती है। अब अगर इसने डिवाइड किया फर्स्ट साइड को और रेशियो है 3:2, रेशियो क्या है 3:2, तो वो दूसरे साइड को भी 3:2 के रेशियो में ही डिवाइड करेगी। अगर ये रेशियो होता 2:1 तो ये रेशियो भी क्या होता 2:1। अगर ये रेशियो होता 5:4 तो ये रेशियो भी क्या होता 5:4। ऑटोमेटिकली फर्स्ट साइड पे जो रेशियो है सेकेंड साइड भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब इसका प्रूफ भी देखते हैं हम लोग जरा। ओके, एक मिनट, चलो। अभी ट्रायंगल में ना बेस की जरूरत नहीं है। समझो ये ट्रायंगल है, मैंने पैरेलल बनाया, मगर क्या ये बेस को पैरेलल है? ये इस साइड को पैरेलल है, चलेगा ना। रेशियो विल बी इक्वल। समझो ये रेशियो है 2:3 तो ये रेशियो भी क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो इट डजंट नीड कि बेस को ही पैरेलल होना चाहिए, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल। हाँ, बीपीटी का प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रूफ इतना एग्जाम में नहीं आता है, बट यू शुड नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर समझो ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस से इक्विलैटरल स्केल में फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ट्रायंगल है एंड इफ यू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल यू गेट 2 ट्रायंगल्स हियर। तुमको यहाँ पे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं 2 ट्रायंगल। कौन से 2 ट्रायंगल है यहाँ पर बताओ मुझे? एक ऊपर वाला और एक सबसे बड़ा वाला, बराबर। तो एक ऊपर वाला ट्रायंगल है, ओके, तो इसमें मैंने ये हटा दिया, ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन गया और इसमें मैंने ये लाइन हटा दी, मेरे को ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिल गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल पे एक एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल कॉमन है बताओ? समझ में आई बात? ये जो ऊपर वाला जो एंगल है ना, ये तो कॉमन है ना, है कॉमन, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कॉमन एंगल आर ऑलवेज इक्वल, कॉमन एंगल आर ऑलवेज इक्वल। Now, for the triangles to be similar, you need one more pair of congruent triangles. One more pair of congruent triangles. तो मैंने क्या किया, वापस से ये इसको लेके आया मैं यहाँ पे लेके आया और मैं तुमको भी एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, राइट? ये लाइन पैरेलल है। जब भी लाइन पैरेलल होते हैं ना तो वी डील विद हाउ मेनी एंगल्स? 3 एंगल्स, F एंगल्स, Z एंगल्स एंड C एंगल्स। डू यू नो दैट? F एंगल्स आर corresponding angles, Z are alternate angles and C are interior angles। हाँ, अरे एक लाइन किसको पैरेलल है?
एक लाइन अकेली पैरेलल हो सकती है क्या? वो किसी के साथ पैरेलल पेज बना रहा है ना, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सर एफ कैसे बनेगा? ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। बीपीटी का स्टेटमेंट ही है ना, इफ यू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, बनेगा। समझे? तो ये लाइन किसको पैरेलल है? इसको। तो यहां पे मैंने एफ कैसे बनाया? मैंने एफ बनाया ऐसे, ये देखो एफ, हाँ ऐसे ऐसे ऊपर से है एफ, ये एफ है। क्या ये एफ के दोनों लाइंस पैरेलल लाइन से जा रहे हैं? जा रहे हैं, ओके। तो एफ में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये और ये, बराबर। तो मेरा जो एफ है इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये और ये। अच्छा ये गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। मैं एफ को ऐसे बनाता हूं, ये भी तो एफ हुआ ना, ये भी तो एफ हुआ। मैंने एफ अभी किसा बनाया? ऐसा बनाया, ओके। अब इसमें ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मेरा जो एफ बनाया मैंने उसमें ये एंगल और ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बस समझ में आई? तो मेरा अब यहां पे देखो, वापस से मैं बताता हूं, नहीं जेड एंगल की जरूरत, जेड एंगल देखना ऊपर से लेके आ, ये वाला पैरेलल वाले से जा, नीचे आ। जेड इसमें बनना थोड़ा मुश्किल है, जेड इसमें बनना थोड़ा मुश्किल है, ओके। इसमें करस्पॉन्डिंग ही बनेगा। अब यहां पे देखो वापस से, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, और इसमें मैंने ये हटा दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिग ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में कितने पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो गए? ये तो इक्वल था ही था, क्यों? कॉमन एंगल। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, क्यों? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स? क्योंकि ये फिगर यहां पे था, राइट? ये फिगर यहां पे था और यहां पे अपना बन रहा था एफ, दिख रहा है ना एफ उल्टा, दिख रहा है एफ। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल में वन पेयर ऑफ एंगल वाज इक्वल एंड द अदर पेयर ऑफ एंगल इज आल्सो इक्वल, अदर पेयर ऑफ एंगल इज आल्सो इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट, ओके। अब यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, नॉर्मली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज विद दिस। सपोज ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम दिया मैंने एबीसी, नीचे वाले का नाम दिया मैंने डी। मैंने नाम क्या दिया? डी, मतलब ये बीसी और ये डी, ओके। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन व्हाट? प्रोपोर्शन। वापस से मैं ट्रायंगल को अलग अलग भी करता हूं, एक मिनट, वापस से मैं ट्रायंगल को अलग अलग भी करता हूं, और इसमें मैं क्या करता हूं? इसमें मैं इसको हटा रहा हूं और इसमें मैंने ये हटा दिया, ठीक है? इसको ये नहीं चाहिए। तो व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स? करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या? छोटे को छोटे से कंपेयर करो, बड़े को बड़े से कंपेयर करो, बीच वाले को बीच वाले से कंपेयर करो। तो समझो यहाँ पे ए बी है, ए बी को मैं किससे कंपेयर करूंगा? ए डी से, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन व्हाट? ए डी, ओके। दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए सी अपॉन ए। क्या लूंगा मैं? ये सेकेंड साइड, ये सेकेंड साइड, दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने लिया ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी, इज इक्वल टू व्हाट? बी सी अपॉन डी, ओके। अब बीपीटी में तुमको क्या मिलता है मालूम है? नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि इसको बीपीटी के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं। अब ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब बीपीटी के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा ए बी अपॉन क्या मिलेगा? अगर मैंने इस एंगल में बीपीटी लगाया तो क्या मिलेगा? ए बी अपॉन क्या मिलेगा? ए बी अपॉन ए सी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ए बी अपॉन क्या मिलेगा? बी डी। ए बी अपॉन क्या मिलेगा? बी डी। देखो ना यहाँ पे बीपीटी लगाया हमने, इधर बीपीटी लगाया हमने, क्या लिया? पी एस अपॉन पी क्यू लिया क्या? तो पी एस अपॉन क्या लिया? एस क्यू। पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। मगर यहां पे क्या लिया है? यहां पे ए बी अपॉन क्या लिया है? ए डी।
ए बी अपॉन ए डी। ये मुझे बीपीटी से मिला है क्या? नहीं, ये तो ट्राइंगल सिमिलर से मिला है। बीपीटी से मुझे क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू व्हाट? AB upon विल बी इक्वल टू व्हाट? AC upon ए सी अपॉन CE। सीई। कुछ बात समझ में आ रही है? ए सी अपॉन सी। अब ये डायरेक्टली मुझे मिल रहा है क्या? नहीं, इसके लिए मुझे कंपोनेंटो करना पड़ेगा। ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कंपोनेंटो। कंपोनेंटो कैसे करते हैं? एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाएगा। ओके, उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। या तो फिर मैं कंपोनेंटो भी नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं, ए बी अपॉन, ये ए बी को नीचे ऐड करो, ये ए बी को कहाँ ऐड करो? नीचे। तो इसको कुछ नाम नहीं है, ए बी प्लस बी डी। अब इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो इसके भी न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी प्लस बी डी। ए बी प्लस बी डी क्या मिलेगा बताओ? AD ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी AD क्या मिलेगा? ए डी। और यहां पे ए सी अपॉन ए सी प्लस सी, ए क्या मिलेगा? ए। अब ये मैच हो गया इसके साथ। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। बच्चे क्या करते हैं ना, बीपीटी लगा देते हैं और बीपीटी लगाने के बाद भूल जाते हैं कि बीपीटी में उनको क्या मिलता है? ए बी अपॉन बी डी। उन लोग घाई घाई में क्या लिख देते हैं? ए बी अपॉन ए डी डायरेक्टली लिख देते हैं, वो जो गलत है। समझे? ये भी मिलेगा तुमको, ए बी अपॉन ए डी भी मिलेगा, मगर तुमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो इसके भी न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ेगा? ऐड, तब जाके मिलेगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन समझ में आया? बीपीटी से डायरेक्टली मुझे ए बी अपॉन ए डी मिलता है क्या? बीपीटी से डायरेक्टली मुझे क्या मिलता है? ए बी अपॉन बी डी मिलता है। ए बी अपॉन ए डी के लिए मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, चलो नाउ बीपीडी में क्या होता है कि समझो तुमने अगर एक लाइन पैरेलल बनाई तो ये दोनों रेशियो में होंगे, बराबर ना? इफ यू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो रिमेनिंग टू साइड्स विल बी इन द सेम रेशियो। इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इफ द रिमेनिंग टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। समझे कि नहीं समझे? बीपीटी में क्या होता है? इफ यू ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन द लाइन डिवाइड्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, अगर ये लाइन इसको क्या है? पैरेलल है, तो जो रेशियो यहां है, कुछ भी हो सकता है, जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी होगा, या तो जो रेशियो यहां है वही रेशियो यहां भी होगा। अब इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इसका जो गिवन है वो टू प्रूव हो जाएगा, इसका जो टू प्रूव है वो गिवन हो जाएगा। तो इसमें गिवन क्या था? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये इसमें टू प्रूव हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? टू प्रूव हो जाएगा। इसमें टू प्रूव क्या था? इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं मालूम है? इसमें मैं ऑलरेडी दो इक्वल रेशियो लूंगा। दो क्या लूंगा? इक्वल रेशियो लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4/3, 4/3, और इधर भी क्या लिया? 4/3। ओके, तो अगर रेशियोज ऑलरेडी इक्वल है, अगर रेशियोज ऑलरेडी क्या है? इक्वल है, देन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, then the line joining the points will automatically become equal, parallel to what? Third side, to what? Third side। कुछ बात समझ में आई? बीपीटी में क्या होता है? बीपीटी में लाइन पैरेलल हमें दिया है, ओके, समझो ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी और ई है। ये क्या है? डी एंड ई। इसमें गिवन क्या होता है बीपीटी में? डी ई इज पैरेलल टू व्हाट? बीसी। डी ई इज पैरेलल टू व्हाट? बीसी। तो हम लोग टू प्रूव क्या करते हैं? टू प्रूव क्या करते हैं? हम लोग प्रूव करते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू व्हाट? एई अपॉन ईसी। अब इसके कॉन्वर्स में, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में, ये बीपीटी है और ये इसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये उल्टा हो जाता है, जो टू प्रूव है वो क्या बन जाएगा? गिवन।
तो इसमें गिवन होना चाहिए, ये लिया मैंने P Q R S और T, तो इसमें समझो गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। तो हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, व्हाट विल वी प्रूव, ये 2 प्रूव हो जाएगा ना। क्या प्रूव कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ST विल बी पैरेलल टू व्हाट, QR, ST विल बी पैरेलल टू व्हाट, QR। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। अगर इफ कोई लाइन है and if that line is dividing the two sides of the triangle in the same ratio, if a line is dividing any two sides of the triangle in the same ratio, then that line must be parallel to the third side of the triangle. This is converse of BPT. This is what, converse of BPT. और BPT क्या बोलता है, if you draw a line which is parallel to any one side of the triangle, then it will divide the remaining two sides in the same ratio. स्टेटमेंट बोल पाओगे, स्टेटमेंट बोल पाओगे बीपीटी का और कॉन्वर्स का। फर्स्ट एमसीक्यू इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमें दिया ट्राइंगल एबीसी, एमसीक्यू ना, फर्स्ट का A1, यहाँ पे हमें दिया है ट्राइंगल एबीसी और मुझे एक लाइन दी है DE, मुझे एक लाइन दी है DE विच इज पैरेलल टू व्हाट, BC, विच इज पैरेलल टू व्हाट, BC। कुछ बात समझ में आई। अब कैन आई यूज बीपीटी हियर, can I use BPT here? So according to BPT, what can I say? It will divide the remaining two sides in the same ratio. The line will divide the remaining two sides in the same ratio. तो फर्स्ट साइड को वो क्या रेशियो में डिवाइड करेगी, AD अपॉन DB, और दूसरे साइड को क्या रेशियो में डिवाइड करेगी, AE अपॉन EC। बात समझ में आई, बात समझ में आई। हमें क्या दिया है, हमें दिया है AD अपॉन BD इज इक्वल टू 3:5। AD अपॉन BD क्या दिया हुआ है, 3:5। तो AE अपॉन EC क्या हो जाएगा, 3:5। मगर उनको AE अपॉन EC नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए DE अपॉन BC, उनको चाहिए DE अपॉन BC, ये चाहिए। तो DE अपॉन BC, ये मैंने अभी तुमको जस्ट बताया था, DE अपॉन BC कैसे आएगा। DE अपॉन BC के लिए मुझे पूरे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, मुझे पूरे क्या लेने पड़ेंगे, ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, बराबर। बीपीटी में आएगा क्या वो, नहीं। तो यहां पे बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं मालूम है, उन लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू DE अपॉन BC, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। AD अपॉन DB किससे इक्वल है, AE अपॉन EC से इक्वल है, वो DE अपॉन BC से इक्वल है क्या, नहीं। तो एकदम शॉर्टकट मत यूज करना, वो रॉन्ग हो जाएगा। AD upon DB will be equal to what, AE upon EC। Can I say AD upon DB is equal to DE upon BC? नहीं, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। Now what I will do, मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस है, I have two options. Either I can prove that the two triangles are similar, okay? और ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के बाद मैं ये कर सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं एक चीज करता हूं यहाँ पे, ये तो मुझे बीपीटी से मिल गया ना, ये तो मुझे बीपीटी से मिल गया ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं मालूम है, मैं यहाँ पे करूंगा AD अपॉन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दूंगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दूंगा, ऐड। तो ये हो जाएगा AD प्लस DB इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन वेट अ मिनट, इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू क्या है, 3/5 है ना, इज इक्वल टू क्या है, 3/5। तो यहां पर भी मैं वही करूंगा ना, क्या हो जाएगा, 3/3 + 5। कुछ बात समझ में आई। जो मैं इसके साथ कर रहा हूं वही मैं इसके साथ कर रहा हूं, वही मैं इसके साथ भी कर रहा हूं, वही मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ भी कर रहा हूं। तो ये हो गया AD अपॉन AD प्लस DB। AD प्लस DB क्या मिलेगा मुझे, AB, और यहां पे AE अपॉन AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या मिलेगा मुझे, AC, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/8। तो AD अपॉन DB या AE अपॉन EC, ये मुझे क्या मिल गया, 3/8। क्या मिला मुझे, 3/8। मगर मुझे एक चीज यहां पे मालूम है ना कि ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल व्हाट, ADE इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल,
ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। ये अभी अभी हमने प्रूव किया बाय ए टेस्ट, ये अभी अभी हमने प्रूव किया बाय यूजिंग व्हाट ए टेस्ट था ना। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी किससे सिमिलर था? ADE से सिमिलर था। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल ADE बाय विच एक्सियोम? AA पोस्टुलेट या एक्सियोम, जो भी बोलो। समझ में आई थी बात? ये दोनों ट्राइंगल को, ये छोटा ट्राइंगल था और ये बड़ा ट्राइंगल था, इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव किया था। क्यों? दोनों ट्राइंगल में दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल है, एक तो कॉमन एंगल है और दूसरा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल थे, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर बाय AA टेस्ट। ओके, सिर्फ ये लाइन पैरेलल थी, तो सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ADE इज सिमिलर टू व्हाट? ABC। क्यों? क्यों समझ में आया? वापस बताऊं मैं, समझ में आया? ट्राइंगल ADE में एंगल A और ट्राइंगल ABC में भी एंगल A, ये कॉमन है, ये कॉमन है। फिर ये ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने ऐसे F देखा, ये F देखा मैंने, तो F में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है। ओके, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर बाय विच टेस्ट? AA एक्सियोम या AA पोस्टुलेट, AA एक्सियोम या AA पोस्टुलेट। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आई कैन से ना AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू, पहले दो लास्ट के दो, लास्ट के दो, DE अपॉन BC विल बी इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट AE अपॉन AC। मगर मुझे AD अपॉन AB देखो क्या मिला है? AD अपॉन AB क्या मिला है? AD अपॉन AB 3/8, तो AD अपॉन AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 3/8। तो DE अपॉन BC भी क्या हो जाएगा? DE अपॉन BC भी 3/8 ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो रेशियो से इक्वल है, तो अपने को वही चाहिए था। DE अपॉन BC इज 3/8। कुछ बात समझ में आई कैसे किया? कुछ बात समझ में आई कैसे किया? MCQ ओके, 15B का MCQ सेकंड, और सेकंड MCQ में मुझे क्या दिया है? आई एम गिवन अ ट्राइंगल ADE और यहां पर है B एंड C एंड व्हाट दे हैव टोल्ड अस, पे अटेंशन हियर। यहां पे उन्होंने हमें क्या बोला है कि AD इज इक्वल टू AE, समझे? AD इज इक्वल टू AE, इतना AD और इतना AE इक्वल है। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया AD इज इक्वल टू AE। आगे उन्होंने मुझे क्या दिया है? आगे उन्होंने मुझे दिया है कि BD और CE भी इक्वल है, BD और CE भी इक्वल है, BD एंड CE भी क्या है? इक्वल है। तो यहां पे मैंने लिख लिया BD इज इक्वल टू व्हाट? CE। नाउ पे अटेंशन हियर, दोनों चीजें इक्वल है। इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा डिवाइड करके, तो इधर क्या बचेगा? 1/1, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AE इज इक्वल टू 1। समझे कि नहीं बात को? जब AE को इधर भेज के माइनस करते हो ना, तो यहां पे क्या बचता है सर्वेश? जब तुम AE को इधर भेज के माइनस करते हो तो यहां पे क्या बचता है? 0। अभी स्टार्टिंग में तो बोला था अगर माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। AE को अगर इधर भेज के मैंने अगर माइनस कर दिया, नहीं समझे तुम? 1 - 1 क्या है? AD माइनस AE, तो इधर क्या बचेगा? अरे हाँ, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। मगर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 1। बात समझ में आई? तो AD अपॉन AE करेंगे तो क्या बचेगा? 1। मैम कुछ बात समझ में? सिमिलरली यहां पे BD CE को इधर भेज के डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? 1। क्या मिलेगा? 1। अब मुझको यहां पे बताना है कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। यहां पे लाइन पैरेलल कुछ दिया नहीं है, तो यहां पे क्या मुझे ये लाइन पैरेलल दी है? नहीं। अगर ये लाइन पैरेलल दी होती तो कॉमन एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। मगर यहां पे अपने को लाइन पैरेलल दिया है क्या? क्वेश्चन पढ़ो, क्या यहां पे अपने को लाइन पैरेलल दिया है? नहीं। तो लाइन पैरेलल नहीं दिया है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं मैं? नहीं। तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग मैं नहीं बोल सकता, आई कैनॉट से। वेट,
अब मैं क्या करूंगा, हाँ तुम बोलो पहले। सर हम लोग इसको पैरेलल तो प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड का रेशियो तो सेम होगा ना। मगर दोनों साइड का रेशियो भी लगाया कहाँ है? अरे पर हम लोग ने बोला कि AD इक्वल है हाँ। और A इक्वल है। हाँ AD और A इक्वल है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये दोनों रेशियोज इक्वल है ना, ये दोनों रेशियोज इक्वल है, दोनों 1/1 है, दोनों 1/1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AD अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CE। ये रेशियो को मैंने इक्वल बोल दिया, ये रेशियो को मैंने क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। अब ऑल्टरनेंडो कर दो, क्या कर दो, ऑल्टरनेंडो कर दो, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। AD अपॉन BD is equal to AE upon EC. अब I can use the remaining two sides are in proportion ना, तो if a line divides the remaining two sides in proportion, then by converse of BPT I can say that this line is parallel to the third side. समझे? BPT में क्या होता है, if a line is given parallel to one side of the triangle, then it divides the remaining two sides in the same ratio. और converse में क्या होता है, अगर दोनों साइड सेम रेशियो में है तो line joining them will be parallel. Line joining them will be what? Parallel. So therefore what I can say, therefore DE is parallel to what? BC. By what? By what? By converse of BPT. कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो DE इज पैरेलल टू क्या हो गया, BC। अब DE इज पैरेलल टू BC हो गया, तो अब यहाँ पे F बना लो, अब यहाँ पे क्या बना लो, F बना लो। F दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और ये क्या है अपना कॉमन एंगल, ये क्या है अपना कॉमन एंगल। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, ABC। अब मैं बहुत बार कर चुका हूं, वापस करूंगा नहीं, सीधा A पोस्टुलेट लिख दूं, सीधा A पोस्टुलेट लिख दूं, बाय व्हाट, A पोस्टुलेट। तो ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल ABC। यही पूछा है कि कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मालूम है ना, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है ADE और ACB। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ADE, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। D एंगल किसको इक्वल है, B को, तो D के सामने क्या चाहिए, D सेकंड नंबर पे है ना, तो B भी सेकंड पे ही चाहिए। A किसको इक्वल है, A को, तो A के सामने क्या चाहिए, A अगर फर्स्ट में है तो यहां पे भी फर्स्ट चाहिए। यहां पे गड़बड़ क्या हो गई है, D का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या मिल रहा है, C। क्या एंगल D एंगल C को इक्वल है क्या, समझे कुछ। D का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे D है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, C। तो D का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहा है, C। मगर क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल किसको इक्वल है, B को। अरे ये इसको थोड़ी इक्वल होगा। वही तो, अगर तुमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बनाया, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बनाया, तो ये एंगल को इक्वल होगा, और वो एंगल को इक्वल है। मगर ये एंगल को, हाँ वो बाद में हम लोग प्रूव कर सकते हैं, मगर नॉर्मली ऐसा है क्या, नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है, तो फिर ये एंगल इसको भी इक्वल हो जाएगा, हो तो जाएगा, मगर फिलहाल है क्या, नहीं। बात समझ में आई। तो ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस गलत हो जाएगा, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सही है, ठीक है। AD सिमिलर टू ABC। पीछे से चेक करो क्या है, नहीं ये ऐसा है, ADE सिमिलर टू A। नाउ अब इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि इन द गिवन फिगर, इसके ऊपर एक एरो है, इसके ऊपर एक एरो है, पे अटेंशन यहाँ, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बराबर। जब भी पैरेलल होंगे तो हम लोग F एंगल, Z एंगल सब देख लेंगे। कैन आई गेट Z एंगल्स हियर, क्या मुझे यहाँ पे Z एंगल मिल रहा है, ये देखो, ये और ये मिला Z एंगल, मिला Z एंगल। अब Z एंगल में दो एंगल इक्वल होंगे, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे इसमें, ये और ये, बराबर। एंड दिस टू एंगल्स विल बी व्हाट, ऑल्टर्नेट एंगल्स। Z के जो दो लाइंस होते हैं, दे शुड बी ऑन द पैरेलल लाइंस ना, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, दिया हुआ है पैरेलल लाइन है, इधर एक एरो, इधर एक एरो, इसका मतलब ये दोनों ऑल्टर्नेट एंगल इक्वल होंगे,
अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होते तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होते? नहीं, मगर लाइन पैरेलल दिया है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आई नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? दिस एंगल। अब मैंने ये दोनों यहाँ पे रख दिया तो मुझे यहाँ पे मिल गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? दिस एंगल। बात समझ में आई सबको? दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? दिस एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल की बात करो, जैसे तुम ये देखोगे ना, अब तुमको आदत हो जानी चाहिए सिमिलर ट्राइंगल्स देखने की। BOA सिमिलर ट्राइंगल्स देखने की आदत हो जानी चाहिए। Vertically तुमको पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, Vertically और ये एंगल इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नाम लिखना है इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, नाम लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले तुमने यहाँ पे ए लिखा, ए ट्राइंगल ए, तो यहाँ पे क्या लोगे? सी, क्योंकि यहाँ पे ना ब्लू है ना रेड है, कुछ भी नहीं है ना, ब्लैंक एंगल है, तो यहाँ पे ब्लैंक क्या है? सी, तो इधर क्या आएगा? सी। फिर तुमने बी लिया, मगर बी के सामने क्या चाहिए तुमको? बी एंगल डी को इक्वल है ना, तो बी के सामने क्या आएगा यहाँ पे? डी। कुछ बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट तुमने क्या लिया? ओ। ओ किसको इक्वल है? ओ को इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? ओ। कुछ बात समझ में आई? तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय व्हिच पोस्टुलेट? ए पोस्टुलेट। वो लिखने की जरूरत है क्या अभी? समझ गए? अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो फटाफट, पहले दो, तो ये ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू लास्ट के दो क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन सी ओ। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? ओके, अब जो भी डेटा दिया है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें क्या दिया है? ए बी दिया है 10, ए बी की जगह पे आ गया 10, सी डी दिया है 8, सी डी की जगह पे आ गया 8। कुछ बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू फिर ओ बी दिया है, अच्छा ओ बी भी 8 है, ओ बी भी क्या है? 8 है, तो क्या ना फाइंड आउट डी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी ओ मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ओ इंटू 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 8, तो डी ओ इज इक्वल टू 64। ये 10 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.4। हमें क्या पूछा है? बराबर है, वही पूछा है, हाँ ठीक है, समझ में आया? 2 मिनट में सम सॉल्व हो गया। गॉट इट एवरीवन? हुआ? अब यहाँ पे डी वाला देखो क्या है? ट्राइंगल दिया है एबीसी और मुझे यहाँ पे डी। मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने पैरेलल दिया है या प्रूव करना है? हैव दे गिवन डी पैरेलल टू बीसी और डू वी हैव टू प्रूव? क्वेश्चन देखो, क्या डी बीसी को पैरेलल दिया है या प्रूव करना है? दिया हुआ है ना। कैसे दिया है? एक एरो यहाँ पर, एक एरो यहाँ पर, इसका मतलब पैरेलल है। कैन आई यूज बीपीटी हियर? If a line is drawn parallel to any one side of the triangle, then the line divides the remaining two sides in the same ratio or in same proportion. तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? पहले मैं लिखूंगा DE is parallel to BC। मैं लिखता हूँ in triangle ABC। In triangle what? ABC। DE is parallel to what? BC। DE is parallel to what? BC। If a line is drawn parallel to any one side of the triangle, it divides the remaining two sides in the same ratio. So therefore मुझको क्या मिलेगा? AD upon DB is equal to AE upon EC by what? Basic proportionality theorem। ठीक है, अब मुझे उन्होंने DE पता करने बोला है। उन्होंने क्या पता करने बोला है? DE। जब DE पता करने बोला है ना, तो एक बात समझो कि मुझे पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा? पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और जब भी पूरा ट्राइंगल लेते हैं, डी चाहिए ना, तो डी के लिए मुझे पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। जब भी पूरा ट्राइंगल लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे देखो ए डी, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं? ऐड। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन, ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देंगे? ऐड। क्या हो जाएगा? ए ई प्लस ई सी बराबर। रेशियो कुछ दिया है क्या हमें? नहीं, रेशियो कुछ नहीं दिया। अच्छा, ए अपॉन ईसी दिया है। ए अपॉन ईसी मुझे कितना दिया है? 2/3। ए अपॉन ईसी क्या दिया है? 2/3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2/3 बराबर ना।
ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू व्हाट 2/3। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बीपीटी, बाय व्हाट बीपीटी। कुछ बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ तक तो बीपीटी भी मिला, मगर यहाँ पे मैंने क्यों किया, इसको नीचे क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे मालूम है ना, आई वॉन्ट डी, डी के लिए मुझे पूरा ट्राइंगल चाहिए, मुझे पूरा क्या चाहिए? ट्राइंगल। और जब भी पूरा ट्राइंगल चाहिए तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। तो जो मैंने इसके साथ किया, जो मैंने इसके साथ किया, वही मैं इसके साथ भी करूंगा। तो इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/2 + 3। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? 2/2 + 3, समझे कि नहीं? क्यों किया भाई? अरे न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर रहा हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर रहा करना हूं। होता है भाई। क्यों? सुनो, मुझे डी चाहिए ना, डी के लिए डी अपॉन बीसी चाहिए। तो डी अपॉन बीसी मुझे तब मिलेगा जब मुझे एडी अपॉन ए बी मिलेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। अब लास्ट टाइम भी हमने किया है 2 बार ये, तो ये क्या हो जाएगा? एडी अपॉन एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? ए बी, एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? ए बी। यहां पे ए अपॉन ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा? ए सी। समझे कि नहीं? ए प्लस ई सी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी। और ये हो जाएगा 2/5। इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको यहीं पे छोड़ दो, ये है ए सी, ये क्या है? ए सी। अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं बाय ए टेस्ट, क्योंकि लाइन दिया है ना इक्वल। तो ये कॉमन एंगल हो गया और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ये तो हम लोग को मालूम है, वापस से करने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? ABC बाय विच एक्सियोम? AA एक्सियोम। बाय विच एक्सियोम? AA एक्सियोम। अब तुमको समझ में आएगा ये क्यों किया। ध्यान से देखो, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू लास्ट के दो क्या हो जाएगा? DE अपॉन BC इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? AE अपॉन AC। अब AE अपॉन AC मुझे क्या मिला है? क्या मिला है AE अपॉन AC? 2/5। तो AE अपॉन AC मुझे क्या मिला है? 2/5। 2/5। अब मुझे बताओ, AE बीपीटी से अपने को AE अपॉन AC मिला था क्या? बीपीटी से मुझे क्या मिला था? AE अपॉन EC मिला था। इधर देखो सर्वेश, बीपीटी से मुझे क्या मिला था? AE अपॉन EC। मगर मुझे चाहिए क्या था? चाहिए हाँ, A अपॉन AC। तो AE अपॉन AC कैसे आया? जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या किया? ऐड किया, तब मुझे AE अपॉन AC आया ना। और इसमें मुझे AE अपॉन AC चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे D चाहिए था। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू व्हाट? DE अपॉन BC। अब DE और BC में से अपने को क्या दिया है? हमें BC दिया है 20, हमें BC क्या दिया है? 20। तो ये क्या हो जाएगा? DE अपॉन 20 इज इक्वल टू 2/5। समझे? DE अपॉन 20 इज इक्वल टू 2/5। कहना बैठो D, कहना बैठो D। तो DE क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 डिवाइड बाई व्हाट? 5। बराबर। तो ये 5 4s are 20, 4 2s are 8। तो DE मुझे क्या मिल गया? 8। वापस से ध्यान से सुनो, बीपीटी से मुझे क्या मिला था? AE अपॉन क्या मिला? EC। AE अपॉन EC, AE अपॉन EC ये मिला था बीपीटी से। मगर अगर तुमको DE चाहिए, अगर तुमको DE चाहिए तो तुमको क्या चाहिए? AE अपॉन AC चाहिए। तुमको AE अपॉन क्या चाहिए? AC चाहिए। तो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC की जगह पे तुमको AE अपॉन क्या चाहिए? AC चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ा तुमको? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करना पड़ा? ऐड। मगर जो तुम इसके साथ करोगे वही तुम इसके साथ करोगे, वही तुम इसके साथ भी करोगे, सबके साथ वही करोगे। समझा मैंने क्यों किया? समझा? तो इससे मुझे क्या मिला? क्या मिला अभी? AE अपॉन AC। और ये AE अपॉन AC का वैल्यू मुझे यहां पे काम आ गया। तो मैंने DE अपॉन BC लिखा, BC का वैल्यू मुझे दिया था, सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मुझे D मिला। कुछ बात समझ में आई? वापस से बताऊं मैं, बीपीटी से हमें क्या मिलता है? बीपीटी से हमें क्या मिलता है? AD अपॉन DB। और यहां पे क्या मिलेगा? AE अपॉन EC। मगर अगर तुमको DE चाहिए तो तुमको AE अपॉन EC चलेगा क्या? तुमको क्या चाहिए?
AE अपॉन ए अपॉन AC चाहिए। AE अपॉन क्या चाहिए? AC। तो AE अपॉन EC से AE अपॉन AC कैसे आया? कैसे आया? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या कर दिया? ऐड। मगर जो तुम इसके साथ करोगे वही इसके साथ करोगे, वही इसके साथ करोगे। कंपोनेंट नहीं है ये, कुछ भी नहीं, इसको नाम ही नहीं। स्टार्टिंग में वही बोला था। वो कंपोनेंट कब होता है? जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हो तो उसको कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड किया है तो ये कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ इक्वल रेशियोस लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोस। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ बात समझ में आई? बताओ मुझे भी, क्या किया, क्या बता रहा हूँ मैं कब से इसमें? द कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, बहुत सारे ऑप्शन दिए, सीधी बात समझ लो। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? शेप एंड साइज बोथ आर सेम, राइट? शेप एंड साइज बोथ आर सेम। तो अगर शेप सेम है तो इट इज सिमिलर। तो टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बात खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं लेना है उसमें। ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। यहां पे मुझे DE is given parallel to BC. Can I use BPT here? Can I use BPT here? I am given a line which is parallel to one side of the triangle. So what does BPT says? BPT says हाँ कि this line will divide the remaining two sides in the same ratio. yes. अब उन्होंने हमको बोला है कि point D is dividing AB. Point D is dividing AB in the ratio 3:5. In the ratio was 3:5. तो मैं सबसे पहले यहां पर क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। डायरेक्टली बीपीटी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं क्या? नहीं, पहले हम लोग क्या लिखते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, उसके बाद लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह बीपीटी में, बीपीटी यूज करने से पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। पहले मैं लिखूंगा कौन सी लाइन कौन से साइड को पैरेलल है। तो D is parallel to what? BC. D is parallel to what? BC. Now I will use BPT. अब मैं BPT लगाऊंगा तो BPT के हिसाब से क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC। ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? This is what? BPT. AD अपॉन DB मुझे क्या दिया है? 3/5 is equal to what? AE अपॉन EC। बात समझ में आई? मुझे क्या पूछा पहले यहाँ पे? AE अपॉन EC। AE अपॉन EC मुझे क्या मिल गया? 3/5 डायरेक्टली मिल गया। आगे पूछा AD अपॉन AB। अब AD अपॉन AB कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखो, अपने पास AD अपॉन DB है, अगर AE अपॉन EC ये मुझे 3/5 मिल गया ना। अब उन्होंने तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना मुझे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/5। ये कहां से मिला? कुछ समझ में आया? ये कहां से मिला? AD अपॉन DB इज 3/5। उन्होंने बोला है पॉइंट D डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:5। तो पॉइंट D कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AD और DB रेशियो में ही डिवाइड कर रहा है ना। नहीं समझे? उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया है, क्या दिया है? दैट पॉइंट D डिवाइड्स AB। पॉइंट D, ये जो पॉइंट D है ये AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो व्हाट? 3:5। तो AD अपॉन DB ही 3/5 है ना, समझे कि नहीं? अब उनको चाहिए AD अपॉन AB। तो मुझे समझ में आया मैं क्या करूंगा? मैं इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन AD प्लस DB इज इक्वल टू 3/3+5। कुछ बात समझ में आई? समझे क्या किया मैंने? दो इक्वल रेशियोज है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में ऐड किया तो इसके भी न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? AD अपॉन व्हाट इज AD प्लस DB? AD प्लस DB क्या हो जाएगा? AD प्लस DB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, बराबर, वेरी गुड। तो AD प्लस DB क्या हो गया? AB इज इक्वल टू व्हाट? 3/8। तो AD अपॉन AB क्या मिल गया मुझको? 3/8। कुछ बात समझ में आई कैसे आया? कुछ बात समझ में आई कैसे आया? नेक्स्ट AE अपॉन EC, AE अपॉन AC। अब यहां पे देखो ना भाई, इधर देखो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो मैंने यहां पे लिखा वापस से AD अपॉन DB इज इक्वल टू व्हाट?
AE अपॉन EC, यहां से मिला मुझे। अब इसके न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो इसको भी न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन AD प्लस DB इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC, ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज ऑन इक्वल रेशियोज, बाय प्रॉपर्टीज ऑन इक्वल रेशियोज। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन व्हाट इज AD प्लस DB, AB क्या है ये, AB, AE अपॉन व्हाट इज AE प्लस EC, AC, AE प्लस EC क्या है, AC, मगर AE प्लस EC सॉरी AE प्लस EC मुझे क्या मिला है, 3/5, तो AE प्लस AE अपॉन EC, सॉरी AD अपॉन AB, नॉट दिस, AD अपॉन AB मुझे क्या मिला है, AD अपॉन AB क्या मिला है, AD अपॉन AB क्या मिला है, 3/8। तो AD अपॉन AB की जगह पे क्या लिखा मैंने, 3/8, तो 3/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन AC। तो AE अपॉन AC भी मुझे मिल गया ना, क्या मिला AE अपॉन AC, क्या मिला AE अपॉन AC, 3/8। समझ में आया कैसे किया, समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है PQ, पे अटेंशन यहाँ, PQ इज पैरेलल टू व्हाट, PQ इज पैरेलल टू AB, ये मुझे दिया हुआ है, PQ इज पैरेलल टू व्हाट, AB, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे ऑलरेडी पता है ना इसमें से कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताओ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में, सर ये ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल हाँ PQC, बाय विच करस्पॉन्डेंस, बाय विच एक्सियोम, बाय A, कौन सा A समझ में आ गया ना। ये अगर पैरेलल है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लेंगे, ये और ये, बराबर, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, छोटे ट्रायंगल का ये, बड़े ट्रायंगल का ये, और ऊपर वाला तो कॉमन एंगल है। अच्छा, अरे ये क्या ट्रायंगल है सर, A और P भी होगा ना, नहीं A और P नहीं होगा, नहीं, कैसे A और P होगा। अब यहाँ पे यही देखो, यही सोचने वाली बात है, ये ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल कौन सा, पहले ये इमेजिन करो तुम लोग, ओके, विजुअलाइज करो। यहाँ पे मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पर मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, बराबर, यही दो ट्रायंगल बनेंगे ना। राजवीर इधर देखो, ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, अब इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है, C, कॉमन एंगल कौन सा है, C। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एंगल A और एंगल P भी इक्वल होगा मोस्टली एंगल, हाँ नहीं, अरे एंगल A और एंगल P इक्वल होगा आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो C से क्यों इक्वल होगा, अच्छा वही बोला तुमने, ओके ओके मैंने बोला, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, कौन सा टेस्ट हो गया, A टेस्ट। यहाँ पे देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है अयान, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है, ये समझे ना, यहाँ पर था ये एंगल, बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे F बन रहा है, समझे ना, F कैसे F बन रहा है, ये F बन रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल में देयर आर टू पेयर्स ऑफ एंगल व्हिच आर इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय A एक्सियोम, पोस्टुलेट या एक्सियोम, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, AB अपॉन PQ, लास्ट के दो क्या हो जाएगा, BC अपॉन QC, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन EC, हो गया। अब जो डेटा दिया उसमें लिख दो, क्या क्या दिया देखो, QC दिया 4.8, तो QC की जगह पे क्या आ गया 4.8, उसके बाद BQ, उसके बाद क्या है BQ कितना दिया है, BQ 3.6, मगर BQ अपने पास है ही नहीं, BQ नहीं है, फिगर में देखो BQ किधर है, BQ इधर है, BQ 3.6 है और CQ 4.8 है, तो क्या मैं BC पता कर सकता हूँ, समझे क्या किया मैंने, जो डेटा दिया था उसको मैंने फिगर में डाल दिया, कैन आई फाइंड आउट BC कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 3.6 करो, 4.8 plus 3 plus 6, 8.4, 8.4, तो यहाँ पे BC कितना हो गया
8.4। अब ये 3 रेशियो में से मुझे एक कंप्लीट रेशियो तो चाहिए ना, एक कंप्लीट रेशियो मुझे मिल गया। अगर एक कंप्लीट रेशियो मिल गया तो बाकी सब मैं ढूंढ सकता हूँ, ओके। मगर उसमें से भी एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, मगर एक कंप्लीट रेशियो चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सुन रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 3 रेशियो में से एक कंप्लीट रेशियो हमें चाहिए, एक कंप्लीट रेशियो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मिल गया एक कंप्लीट रेशियो, ओके। आगे AB अपॉन PQ। अब AB दिया है 6.3, AB कितना दिया है 6.3। कैन आई फाइंड आउट PQ? कैन आई फाइंड आउट PQ? उन्होंने बोला है PQ पता करो, ओके। तो PQ वैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो PQ इज इक्वल टू 6.3 इंटू 4.8 अपॉन 8.4 अपॉन 8.4। तो ये क्या मिल गया 3.6, PQ मिल गया 3.6, PQ मिल गया 3.6। आगे उन्होंने क्या बोला है, एक रेशियो दिया है PC अपॉन PA या तो CP अपॉन PA। तो ये सेम यही चीज है ना, PC अपॉन नहीं, PC अपॉन क्या है, PA है। मुझे PC अपॉन क्या मिलेगा, AC। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो AC अपॉन PC, ये मुझे क्या मिलेगा, ये जो रेशियो है वही मिलेगा रिड्यूस फॉर्म में। इसको रिड्यूस फॉर्म में करो तो क्या मिलेगा हमें, मेरे ख्याल से 2:1 है ना ये। दिस रेशियो इज नथिंग बट, नहीं 2:1 नहीं, क्या है ये रेशियो, ओके। अभी मैंने क्या किया, 8.4 और 4.8 को रिड्यूस किया, बराबर। अब इनको रिड्यूस किया, 2 से किया 4.2, 2.4, फिर वापस 2 से किया 2.1, और यहाँ पे क्या मिला 1.2। अब ये दोनों को मैंने 3 से डिवाइड किया, 7 सा 2.1 और 4 सा 1.2, तो 7/4 आ गया, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे मिला है, अब मुझे यहाँ पे मिला 7 अपॉन क्या मिला है, 7/4। तो मुझे ये चीज मिल गई AC अपॉन PC, पेड इंजीनियर, AC अपॉन PC 7/4। इसको रिड्यूस किया तो 7/4 मिला, मगर मुझे चाहिए क्या, देखो व्हाट डू आई वांट, आई वांट PC अपॉन PA, PC अपॉन PA। PC अपॉन PA कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐसा ऑल्टरनेट इनवर्ट विंडो कर दो तो क्या मिलेगा, PC अपॉन AC इज इक्वल टू 4/7। मगर मुझे PC अपॉन PA चाहिए, नीचे PA चाहिए, PA कैसे मिलेगा, फिगर देखो सर AC is equal to AP plus CP। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से प्लस करो। प्लस नहीं करेंगे, अरे सर प्लस नहीं करेंगे हमको, AC is equal to AP plus PC। नीचे अपने को ऊपर PC चाहिए था, PC हमें मिल गया, मगर नीचे हमें क्या चाहिए, PA, माइनस PC करो, PA चाहिए ना, और मेरे पास क्या है, पूरा AC है। तो अगर मैंने ऐसे कर लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो मुझे मिल जाएगा। मगर यहाँ पे अगर मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 4/7 - 4 उस तरफ भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा PC अपॉन AC में से PC गया, AC में से PC गया तो क्या बचा, AP, क्या बचा, AP, और वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। तो ये PC अपॉन क्या हो गया, AP, दैट इज 4/3, दैट इज व्हाट 4/3, बराबर। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, चेक करो। अभी यहाँ पे देखो, इसको करने का सबसे इजी वे क्या है, ओके। अभी यहाँ पे ना दो ओनली थिंग, पहले सबसे पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल सिमिलर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों तो सिमिलर प्रूव हो जाते हैं बाय एक्सियोम या पोस्टुलेट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल FCE इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, FCE। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। क्यों मालूम है, AC अपॉन FC, यहाँ पे मुझे मिला AC अपॉन FC इज इक्वल टू BC अपॉन CE, BC अपॉन CE इज इक्वल टू AB अपॉन FE इज इक्वल टू AB अपॉन FE। इसमें ना मुझे ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल रहा है, बराबर। अगर ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं ना तो मुझे एक रेशियो कंप्लीट चाहिए ना, तो वो कंप्लीट रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, AB अपॉन FE। AB कितना दिया है मुझे 7.5, FE मुझे कितना दिया है, 2 मिनट,
एफी कितना दिया है 4.5। अब बीसी इज व्हाट x एंड सी कितना है 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे x मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे x मिल जाएगा। यहां पे मैंने किससे डिवाइड किया इनको 15 से, 15 5 are 75, 15 3 are 45, ये 5/3 हो गया। कुछ बात समझ में आई? तो ये हो गया x/3 इज इक्वल टू 5/3। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 5 इंटू 3/3, 3 गया, x इज इक्वल टू क्या मिल गया 5। तो x मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 5। तो यहां से मैंने हटा दिया x, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 5, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 5। अब मुझे चाहिए y। अब y के लिए मुझे या तो ये दोनों ट्राइंगल का पेयर लेना है या तो ये दोनों ट्राइंगल का पेयर लेना है, बराबर, क्योंकि y तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आ ही नहीं रहा है ना। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में y आ रहा है क्या? नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा मैं ये ट्राइंगल लूं, क्यों? क्योंकि मुझे x यहाँ पे मिल गया है 5, x यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है 5। अब इसमें देखो ये एक रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे ना, नहीं समझे? ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल, तो मुझे इसमें क्या मिल जाएगा y। ओके, देखो कैसे, देखो कैसे, यहां पे ट्राइंगल क्या लूंगा मैं DBC, DBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FBE, FBE बाय A टेस्ट ऑफ करेस्पॉन्डेंस, सॉरी A पोस्टुलेट से हो जाएगा सिमिलर। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर अब मैंने लिया DB/FB इज इक्वल टू BC/BF, BC/BF इज इक्वल टू DC/FE, DC/F क्या है ये FBE। ओके, ये भी है FE। ओके, अब यहां पे BD/DF, इसको तो छोड़ ही दो, BD/DF, BD/BF इसको छोड़ दो, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे BC कितना है 5 और BE कितना है, BE विल बी 8। BC/CE अगर 5/3 है तो BC/BE 5/8 हो जाएगा। ओके, 5/8 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है DC इज y अपॉन FE, FE कितना है 4.5। कैन आई फाइंड आउट y नाउ, कैन आई फाइंड आउट y नाउ? समझे हमने क्या किया यहाँ पे? हाँ, मगर एक बात याद रखो, मुझे BC/CE दिया था 5/3, तो BC/BE क्या हो जाएगा 5/8। समझे ना वो क्या किया मैंने, कंपोनेंट। तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, y का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4.5/8। अब इसको 5 इंटू 4.5 मुझे क्या मिलता है 22.5 और यहाँ पे क्या है 8। अब इसको ऐसे रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, तो इसको क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे क्या मिल गया y इज इक्वल टू 22.5 इंटू 2 इज 45, राइट। और यहाँ पे 8 इंटू 2 इज व्हाट 16। अब इसको रिड्यूस किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 13/16, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे ना वैसे कुछ ना कुछ करके ढूंढना पड़ेगा, बराबर। फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट आंसर मिलेगा क्या? नहीं। बात समझ में आई? थोड़ा सा सर्कस करना पड़ेगा। गॉट इट? 10th वाले में हमें क्या दिया है, 10th वाले में हमें दिया है ABCD से पैरेललोग्राम। पे अटेंशन यार, ध्यान से देखो, देखते ही कुछ इसमें देखना है और समझना है और जरा दिमाग चलाना है। अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो नहीं हो पाएगा ये। हमको यहाँ पे दिया है ABCD पैरेललोग्राम है। पे अटेंशन यार, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलैटरल ABCD अगर पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलैटरल ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हरा साइड पैरेलल है, ये ब्लू साइड पैरेलल है, बराबर। अब पैरेलल तो हमें चाहिए होता है ना PPT में, वन साइड हैज टू बी पैरेलल टू वेरी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ, अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया तो इसमें ये साइड इसको पैरेलल है, बराबर। और अगर
अगर मैंने और कोई ट्राइंगल इसमें बन रहा है क्या, F देखेंगे ऐसा बन देखेंगे रहा है। देखेंगे वॉट एवर। आगे सर मैं बता आगे दूं, एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन सुन लो। आगे और मुझे क्या दिया है, ए बी दिया है 7.5, ए बी दिया है 7.5। अगर ए बी 7.5 तो डी सी भी 7.5 होगा ना, है ना? नहीं 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 नहीं, ये सॉरी, ये नहीं दिया है, ये दूसरे क्वेश्चन का है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। व्हाट इज इज गिवन, ध्यान से पे अटेंशन हियर। एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर एम मिड पॉइंट है बीसी का, अगर एम मिड पॉइंट है बीसी का, इफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो बी एम और एम सी दोनों इक्वल हो गया। Equal. अगर दोनों इक्वल होता है तो उन दोनों का रेशियो क्या होता है भाई? 1:1. वेरी गुड। तो हमको ये मिलेगा, हमको यहाँ पर ये मिलेगा बी एम इज इक्वल टू एम सी। एम सी को इधर लाके अगर मैंने डिवाइड कर दिया हाँ. तो बी एम अपॉन एम सी क्या मिलेगा? 1/1। बात समझ में आई? तो ये रेशियो हो गया 1/1। ओके, और मुझे क्या दिया है यहाँ पर, और मुझे दिया है डीएम इंटरसेक्ट्स डायगोनल एसी। ये डायगोनल एसी है और ये डीएम इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट पी, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों क्या है? Straight line. स्ट्रेट लाइन है। कैसे समझ में आया? उन्होंने बोला है ना डायगोनल एसी, अब डायगोनल तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, और डी एम एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आगे प्रोड्यूस ई और ए बी को प्रोड्यूस किया, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सर फाइंड क्या करना है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। एक मिनट, हमें प्रूव करना है पीई इज इक्वल टू, प्रूव पीई इज इक्वल टू 2PD, पीई इज इक्वल टू 2PD, ये मुझे प्रूव करना है। पीई और PD, हाँ नहीं, PE is equal to 2PD sir. 2PD, हाँ PE इज इक्वल टू 2PD। देखो PE और PD ये कौन से ट्राइंगल का साइड है मुझे बताओ? PE और PD, ADE. ADE का, ADE का, बराबर। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे, मगर PD जब बीच में ले लेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे BPD वगैरह कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। सर अब लोग को दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DPA और EPA लेना पड़ेगा। PE और PD, एक मिनट, सुनो 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 यहाँ पे ध्यान से। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने तो ये सॉल्व कर लिया है, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर जब इसको तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो हर बार ऐसा नहीं है कि तुरंत तुमने ट्राई किया और आंसर मिल गया। बहुत बार करोगे गलत होगा। जैसे पिछली बार भी हमने किया, हमने पहले 1-2 ट्रायंगल लिया, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर दूसरा ट्रायंगल लिया, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर तीसरा ट्रायंगल लिया, उसमें जाके आंसर मिला। बात समझ में आई? तो अगर तुम लोग एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर होगा। ओके, एक बार ट्राई करोगे एरर मिलेगा, ट्राई करोगे एरर मिलेगा, और इसीलिए बच्चे ये चैप्टर, ये क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उनको एक ही बार में चाहिए आंसर। अब एक बार में तो कुछ नहीं होता भाई। अब तुम स्केटबोर्ड का प्रैक्टिस भी एक बार में कर पाओगे क्या? 1000 बार करोगे तब जाके एक बार सही होगा। तो उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी है, मगर इसको 1000 बार करने की जरूरत नहीं है, 2-3 तरीके से करने की जरूरत है, बस उतना अगर पेशेंस है तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, PE और PD ये मुझे ये ट्रायंगल में मिलेगा ही नहीं। PE और PD के लिए मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे अगर PE और PD चाहिए ना, तो आई विल बी टेकिंग दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? DPC, और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है? APE। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? समझे ना मैं कौन सा दो ट्रायंगल ले रहा हूँ? हाँ, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ और मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ। हाँ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? हाँ। हाँ, कैसे? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है। अब इसमें मुझे मिल जाएगा, मगर ये दोनों ट्रायंगल का कोई भी साइड का रेशियो मुझे मालूम ही नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल के कोई भी साइड का रेशियो मुझे मालूम है क्या? मुझे यहाँ पे ये चाहिए ना, मुझे यहाँ पे ये चाहिए। इधर देखो, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ओके, ऐसे।
मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए, मगर उसके लिए या तो इसका रेशियो पता होना चाहिए या तो इसका रेशियो पता होना चाहिए। नहीं समझे? समझे। समझे ना? अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मुझे मालूम है। ट्राइंगल डीपीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? डीपीसी का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा? ये एपीई, हाँ एपीई, एपीई नहीं, गलत गलत। सुनो सुनो सुनो, ये एंगल इसको इक्वल है ना, और ये एंगल इसको इक्वल है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताओ मुझे राजवीर, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताओ मुझे। ये दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 correspondence। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल को इक्वल है और ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में नाम क्या होगा इनका? PAF। हाँ ट्रायंगल PAF। एफ कहाँ से दिख रहा है भाई? ई है, वो ई अच्छा E है। ई है। हाँ तो हाँ। P बोलो PAE होगा ना। PAE चलेगा, कोई बात नहीं। तुमने यहाँ पे ले लिया PAE, ओके। ट्राइंगल क्या लिया? PAE इज सिमिलर टू व्हाट? एंगल PCD। समझे? हाँ। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझ में आया? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझ में आ गया। और ट्राइंगल क्या लेंगे हम लोग? PCD। मगर इसमें मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, मगर कोई तो रेशियो पता होना चाहिए ना भाई। अभी यहाँ पे फिलहाल तो कोई भी रेशियो नहीं मालूम है, यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं मालूम है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? PA अपॉन PC इज इक्वल टू AE अपॉन CD इज इक्वल टू पीई अपॉन पीडी। PE अपॉन PD। PE अपॉन व्हाट? PD। बस समझ में आई? अब इसमें से मुझे क्या रेशियो मालूम है? कोई भी नहीं मालूम है, और मुझे चाहिए क्या? PE अपॉन PD। मुझे ये रेशियो चाहिए, बराबर? मुझे क्या चाहिए? PE अपॉन PD। अब ये क्या हो जाएगा? PE PD को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, है ना? ये रेशियो चाहिए एक्चुअली 2:1, ये चाहिए मुझे, तो इसमें से मुझे ये मिल जाएगा। हाँ सर बराबर। सर PD और ऊपर लो DE इज इक्वल टू सॉरी अपने को क्या चाहिए? PD और PE और PD। PE और PD चाहिए ना, तो अपने पास सुनो सुनो सुनो, अब ये रेशियो तुमको तब मिलेगा जब इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से कोई एक रेशियो मिलेगा तो तुमको वो मिलेगा ना। और वो रेशियो क्या चाहिए तुमको? सर रुको मेरे को मालूम है। सुनो मेरी बात, वो रेशियो 2:1 चाहिए। ये समझ में आया क्या हुआ? ये समझ में आया क्या हुआ? ये PE था इज इक्वल टू 2PD था, इधर मल्टीप्लाई था, ये PD को इधर भेज दिया तो डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड। तो PE अपॉन PD इज इक्वल टू 2/1, बराबर? तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या चाहिए? 2/1। अब ये 2/1 कब होगा? जब या तो ये 2/1 होगा या तो ये 2/1 होगा, तो अपने आप ये भी 2/1 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। तो मेरा अभी एम ये है कि इन दोनों में से कोई एक 2/1 प्रूव करो। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो कैसे। DC और AB सेम है। सर AC सुनो ना भाई, DC इधर सुनो, मेरी बात सुनो। DC और AB ये दोनों सेम है, 1/1 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ना कि B मिड पॉइंट है, B AE का मिड पॉइंट है, तो ये 1 है, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो DC अपॉन AE क्या हो जाएगा? सर वो 1 और 1 कैसे रहेगा? ये दोनों इक्वल प्रूव कर दूंगा मैं, दोनों पॉइंट ये और ये इन दोनों को इक्वल प्रूव करूंगा मैं। तो ये बात हो गई है, ये जितना है वो इतना ही रहेगा ना। अच्छा हाँ सर। ओके, अब इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे मालूम है? इन दोनों को कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? पे अटेंशन हियर। अब ये मैं करूंगा ना तो क्या मिलेगा मुझे? DC अपॉन AE। इसमें DC अपॉन AE है क्या? हाँ ये है ना, DC अपॉन AE। ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब वो कैसे होगा? यहाँ पे देखो, इधर देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये दोनों 1:1 दिया है ना, 1:1 दिया है ना ये। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे देखो, मैं पहले ट्राइंगल लेता हूँ ये DCM। पे अटेंशन हियर। मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ DCM और यहाँ पे ले रहा हूँ BME। देख रहे हो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? देख रहे हो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? लिया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। इधर क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? हाँ। मैं ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल
और ये ट्राइंगल, क्या ये सिमिलर है? ए ये सिमिलर है और ये ऑल्टरनेट है, बराबर। इनका रेशियो क्या है? 1/1। तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1/1। तो इसका रेशियो भी क्या हो जाएगा? समझे? तो DC और BE का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1। अब DC और AB का रेशियो भी 1:1 ही है। मेरा नाम मत ले, किसी को पूछ। अरे ये समझा मैं क्या कर रहा हूँ? उसको समझा। ये समझा मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल प्रूव दैट ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? BME। ओके, ये दोनों सिमिलर है। विच टेस्ट? A टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? BM अपॉन BM इज इक्वल टू MC अपॉन ME इज इक्वल टू DC अपॉन BE। मगर यहाँ पे BM अपॉन MC 1/1 है ना, ये दोनों रेशियो 1/1 है, ये हमें पहले ही मिल गया था क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो MC अपॉन नहीं है, सर 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस गलत है शायद। DMC लिया तो यहाँ पे DMC लिया तो ये 1:1 परसेंट गलत हो गया मेरा। D का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? E। D का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? E। EMB बराबर, EMB। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के दो DM अपॉन EM इज इक्वल टू MC अपॉन MB बराबर, MC अपॉन MB इज इक्वल टू DC अपॉन EB। अब यहाँ पे MC अपॉन BM ये 1/1 है, ये दोनों 1/1 है। MC अपॉन BM क्या है? 1/1 है। तो DC अपॉन B सब 1/1 हो गए, मगर मुझे यहाँ पे सिर्फ DC अपॉन B चाहिए। DC अपॉन क्या चाहिए? EB को भी B लिख सकता हूँ ना, तो ये हो गया 1/1। ये क्या हो गया? 1/1। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब क्या? DC और B इक्वल है। इसका मतलब DC और B इक्वल है। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझको क्या मिलेगा? DC इज इक्वल टू व्हाट? B। DC इज इक्वल टू व्हाट? B। ये मिल गया, ये मिल गया। DC और B इक्वल है। अब यहाँ पे देखो सम सॉल्व हो गया अपना, सम सॉल्व हो गया। अब AB क्या है? पे अटेंशन हियर। व्हाट इज AB? AE क्या है? AB प्लस BE, AB प्लस BE, AB प्लस BE, AB प्लस BE। ठीक है, मगर बट आई नो दैट AB इज इक्वल टू DC। वाई? अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो AB के जगह पर क्या मैं DE लिख सकता हूं? AB की जगह पे DE लिख दिया मैंने, है? AB की जगह पे सॉरी नहीं मैं, हाँ चलेगा। DC मुझे क्या चाहिए? PE अपॉन PD चाहिए ना, PE अपॉन PD, PE अपॉन AC और AE और CD चाहिए मुझे, AE और CD। ठीक है, ओके ओके, इधर देखो मिल गया। AB और DC इक्वल है, सर आप ना बोलूं, इधर DC ही लेंगे प्लस अभी मैंने प्रूव किया कि BE भी DC है। BE भी क्या है? DC है। तो BE की जगह पर क्या हो गया? DC। अब यहाँ पे DC प्लस DC इज हाउ मच? 2DC। तो मुझे AE क्या मिल गया? मुझे AE मिल गया 2DC। अब मुझे एक बात बताओ, AE मुझे मिल गया 2DC, AE मुझे क्या मिल गया? 2DC। अब ये रेशियो लो, सिर्फ ये रेशियो। यहाँ पे AE अपॉन DC इज इक्वल टू, AE मुझे क्या मिला है? 2DC। AE मुझे क्या मिला है? 2DC। DC की जगह पे क्या दिया? DC। तो ये DC DC कैंसिल हो गया,
तो ए ई अपॉन डी सी मुझे क्या मिला? 2/1। ए ई अपॉन डी सी मुझे क्या मिला? 2/1। कुछ बात समझ में आ रही है? सर तो अभी हम लोग अब ए ई अपॉन डी सी मुझे क्या मिला? 2/1। अब यहाँ पे 2/1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो? 2/1 लिख दो। नाउ पे अटेंशन हियर, यहाँ पे हो गया ए ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी डी, अपॉन व्हाट? पी डी। मगर ए ई अपॉन सी डी मुझे क्या मिला है? 2/1। तो पी ई अपॉन पी डी क्या मिला? 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? पी ई इज इक्वल टू 2PD। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। क्या किया? कुछ समझ में आया? राजवीर को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। राजवीर ने क्या बताया? बहुत इजी तरीका बताया उसने क्या किया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट? क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो कैन आई से दिस एंगल, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये z बन गया अल्टरनेट एंगल। ये और ये पैरेलल है ना भाई, तो ये z बन गया, देखो पैरेलल लाइन पे ही है, तो ये एंगल इक्वल है। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो उसने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया बाय ए पोस्टुलेट। अब 1-to-1 करस्पॉन्डिंग में नाम क्या आएगा इसका? ई ए एफ इज सिमिलर टू, यहाँ पे ई के सामने ई आएगा, ई, मगर फिर आएगा डी और लास्ट में सी। ई ए एफ लिया ना, तो ब्लू लिया, ब्लैंक लिया, तो ब्लू के बाद ब्लैंक फिर रेड, ठीक है। अब उसके बाद 1-to-1 ये तो ए पोस्टुलेट से हो जाएगा सिमिलर। अब उसके बाद उसने क्या ले लिया? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ई ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ई सी, ई एफ अपॉन ई सी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। ई ए कितना है? 4, ई डी मालूम नहीं, ए एफ कितना है? ए एफ इज 8 एंड डी सी, अगर ए भी 12 है तो डी सी भी 12 है, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उसने डी सी भी कितना ले लिया? 12, बस ई डी मिल गया। ई डी इज इक्वल टू 4 × 12 अपॉन 8, 4 2s are 8, 2 6s are 12, तो ई डी क्या मिल गया? 6, तो ई डी मिल गया 6, तो ये पूरा कितना हो गया? 6 + 4 10, ये 10 तो ये भी 10, तो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो गया? 12 + 12 24, 10 + 10 20, 24 + 20 इज 44। पेरीमीटर क्या मिल गया अपने को? 44, ठीक है। अभी एक तरीका और है, वो भी देख लो, मगर ये सबसे इजी वे था, ये सबसे इजी वे था। एक तरीका मैं क्या देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी तो सिमिलर है, बराबर ना? ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये क्या है? पैरेलल है, बराबर। तो यहां पर अगर मैंने लिया ट्रायंगल ई एफ ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट? सी एफ बी। तो यहां पे ई एफ अपॉन सी एफ इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन सी बी, इज इक्वल टू ई ए अपॉन व्हाट? सी बी। ओके, तो ई एफ अपॉन सी एफ, ई एफ अपॉन सी एफ, ये तो मुझे नहीं मालूम है। एफ ए अपॉन एफ बी, एफ ए अपॉन एफ बी, एफ ए कितना है? 8, और एफ बी कितना है? 8 + 12, 8 + 12 कितना हो गया? 20, इज इक्वल टू ई ए, ई ए कितना है? 4 अपॉन बी सी, बी सी कितना है? 10, ये तो सब मिल गया मुझे। अच्छा नहीं, ये मिला नहीं है ना मुझे, बी सी तो मुझे, वो तो पिछली बार का सॉल्यूशन लिखा है मैंने, बराबर ना? ये मुझे मिला कहाँ है? ओके, तो मुझे बीसी मिल जाएगा यहाँ पे, मुझे बीसी मिल जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC इज इक्वल टू 20 × 4 अपॉन 8, 4 2s are 8, 2 10s are 20, तो BC क्या मिल गया मुझे? 10, तो BC मुझे क्या मिल गया? 10। अगर BC 10 है तो ये भी 10 हो गया, तो मिल गया ना पेरीमीटर? 44 मिल गया पेरीमीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई?
बंद करो Okay. बंद करो